2023 के ज़माने की देवरानी। वनिता शाम से ही बहुत उदास थी। जब से उसकी देवरानी रजनी ने उसके चरित्र को लेकर कटाक्ष किया था, वह हैरान थी कि रजनी ऐसा सोच कैसे सकती है। रजत तो मेरा छोटा भाई जैसा है। उसके साथ छी। उसकी आंखों से आंसू बहना रुक ही नहीं रहे थे। सोचते सोचते वह अतीत में खो गई। जब वह शादी होकर इस घर में आई थी तब रजत सिर्फ 12 वर्ष का था। नई भाभी के आकर्षण में बंधा वह उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता। शर्मीलेपन के कारण बोलता कुछ नहीं, पर कमरे में उसके आसपास चक्कर लगाता रहता। उसके प्यार से बोलने पर धीरे धीरे वह खुलने लगा। फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वनिता अपने भाई को छोड़कर आई थी, जो लगभग इसी उम्र का था। अतः रजत में उसे अपना भाई नजर आता। वह काफ़ी उससे हिल मिल गया। धीरे धीरे वो अपने काम भी उससे कराने लगा। कभी दोपहर में फुर्सत मिलने पर वह उसके साथ लूडो, सांप सीढ़ी खेलती, उसके होमवर्क करने में मदद करती। उसकी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, टिफ़िन सबकी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। मम्मी जी इन दोनों का प्यार देख खुश होती। बड़े होने पर भी वह हर ज़रूरत के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता। समय रेत के समान मुट्ठी से फिसलता गया। बीटेक करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्य करने लगा। अब समय था उसके लिए लड़की चुनने का, तो यह जिम्मेदारी भी उसके सास ससुर ने उसके ऊपर ही छोड़ दी। बेटा, अपनी जैसी ही संस्कारित लड़की का चुनाव तुम्हें ही करना है, जो परिवार से तालमेल बिठा सके। उसकी खोज रजनी पर जाकर रुकी। रजनी हर तरह से उसे रजत एवं परिवार के योग्य लगी। चटमंगनी पट ब्याह हो गया और रजनी उसकी देवरानी बनकर घर आ गई। स्वभाव से मजबूर उसने उसे भी अपनी छोटी बहन की तरह समझा। प्यार से उसे कोई परेशानी नहीं आने देती। इस बीच वह स्वयं भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसके बेटा बेटी भी नई चाची के आसपास मंडराते रहते। छोटी बेटी शुभ तो उसकी गोद से उतरना ही नहीं चाहती। खाना भी उसी के हाथ से खाती। हाँ, अभी रजत के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह अपनी छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता। शादी को 3 माह गुजर चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किंतु रजनी को अब यह पसंद नहीं था कि रजत अपनी भाभी से किसी काम के लिए बोले। बरसों की पुरानी आदत को बदलने में समय लगेगा, वह रजनी को समझाता, किंतु वह मन ही मन कुढ़ने लगी। धीरे धीरे वह वनिता को रोकने लगी कि आप क्यों रजत का काम करती हो। वनिता हतप्रभ रह गई। यह सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह गलत है। अतः अब वह रजत की बात अनसुनी करने लगी, किंतु रजत के मन में तो कोई बात नहीं थी। वह बराबर उसे ही पुकारता, भाभी मेरी कमीज प्रेस कर दो, भाभी टिफ़िन दे दो। रजनी ये सब सुनकर जल भुन जाती। अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा अपना फन उठाने लगा। कहीं इन दोनों के बीच कोई नाजायज संबंध तो नहीं। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप आज उसने वनिता पर रजत से उसके संबंध को लेकर कटाक्ष किया था। शहने शहने रजनी कुछ भी बोलने से बाज नहीं आती। रजत के समझाने का कोई असर उस पर नहीं होता। आखिर उसके ससुर ने रोज रोज के इन तमाशों को खत्म करते हुए रजत को अलग घर लेकर रहने को बोल दिया। वे अलग फ्लैट में रहने चले गए। अब पूरी गृहस्थी के काम का बोझ, अकेलापन उसे अखड़ने लगा। अभी तक इतना काम नहीं किया था, न ही काम का कुछ अनुभव था। हर समय परेशान, चिड़चिड़ी रहती। रजत के घर में आते ही उससे किसी भी छोटी सी बात को लेकर लड़ पड़ती। एक दिन छुट्टी वाले दिन रजत उसे घुमाने ले गया। उन्होंने बाहर ही खाना खाया, फिर जाकर पार्क में बैठ गए। उनके आसपास बच्चे खेल रहे थे। कोई झूला झूल रहा था, कोई फिसलनी पर फिसल रहा था। उन्हें देख रजनी को शुभी और अभी की याद आई। कैसे मासूम बच्चे चाची चाची कहते उसके आगे पीछे डोलते रहते थे। तब रजत ने उसे अपने बचपन की बातें बताई कि जब वह छोटा था भाभी से ही सब काम कराने की जिद करता था। वह भी प्रेम से छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखती थी। उन्हें मुझ में अपना छोटा भाई नजर आता था, जिसे वो शादी के बाद मायके में छोड़ आई थी। वो मेरी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन, माँ है। उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे संभाला। वही आदत पड़ी हुई थी, इसलिए मैं अभी भी उनको पुकारता था। मेरे मन में
तुम्हें नकारने की कोई भावना नहीं थी। आदतवश ऐसा हो जाता था। रजनी की आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। रजत से माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे अभी घर ले चलो। भाभी माँ से माफ़ी मांगी। जैसे ही दोनों घर पहुँचे सबको आश्चर्य हुआ। वनिता को देखते ही उसके पैर पकड़कर बोली, भाभी माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। वनिता उसे उठाकर गले लगाते हुए बोली, तू तो मेरी छोटी बहन है, छोटों से कैसे नाराज़गी। सब प्रसन्न होकर ठहाके लगा रहे थे। सुबह का भूला शाम को आए, भूला ना कहलाए। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।